अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयत एंड वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं स्टडी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.2 को स्टडी। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले 4.1 की तरह से ही उस क्वेश्चन को, उसकी वैल्यूज़ को जो है वो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब इस तरीके से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास स्केयर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x माइनस जो 1 है वो 2 दफ़ा है। ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई होकर स्केयर बना रहा है। तो हमने पहले क्या किया है, a ओवर x माइनस 2 लिख दिया है, प्लस b ओवर इसकी एक चीज़ लिख दी है x माइनस 1। ठीक है, और फिर जो दूसरा वाला x माइनस 1 था ना, उसको हमने स्केयर के साथ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया है। फिर हमने नीचे वाली चीज़ों का जो है उसको मल्टीप्लाई करवाना, यानी जो नीचे वाली चीज़ है ना उसको हमने इधर भी मल्टीप्लाई करवाना है, इधर भी सारी जगहों पर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करवा देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे देना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से जो x माइनस 2 था ना, उसको हमने 0 के इक्वल रख देना है। 0 के इक्वल रखा तो x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। उस x इज़ इक्वल टू 2 को हमने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, हम लोग इस इक्वेशन को, अगर आप लोग को थोड़ी मुश्किल हो पुट करने में कि हम लोग कहाँ करेंगे जी, हमारा कौन सी चीज़ ज़ीरो होगी, कौन सी चीज़ जो है वो उस आंसर देगी हमें, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। इस इक्वेशन को आप यहाँ से फार्मूला खोल लें, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करवा दें। और ये दो जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। करवाने के बाद आप b से मल्टीप्लाई करवा दें उसको, जो आंसर आएगा। यहाँ से आप क्या करें, c को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपकी इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। फिर आप x इज़ इक्वल टू 2 को उस इक्वेशन में पुट कर लें। जब आप पुट कर लेंगे तो आपके पास a इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। अगेन आपने क्या करना है, x माइनस 1 को आपने 0 के इक्वल पुट करना है। जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर अगेन आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में उस वैल्यू को पुट करना है। जब आप पुट कर दोगे c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये वही वाला स्टेप नीचे किया है उन्होंने, जो सा स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही थी कि आप इसका स्केयर खोल लें, इसे मल्टीप्लाई करा दें, इसको b से करा दें, इसको c से करा दें, वही बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, वो करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ये देखें सेम वही चीज़ करवाई गई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है कोफिशेंट्स को। ये चीज़ें जो थी ना, ये 4.1 एक्सरसाइज में नहीं थी हमारे पास। ठीक है, ये इसी एक्सरसाइज में ऐसा हुआ है। कंपेयर कैसे करना है, अब कंपेयरिंग कोफिशेंट्स होगा। अगर आप लोग इस इक्वेशन में देखें, सबसे बड़ी पावर किसकी, एक्स की कौन सी है, एक्स स्क्वायर है। एक्स क्यूब तो है ही नहीं, ना ही x4 है। ठीक है, अब जो सी बड़ी वाली पावर हो ना, वहाँ से आप लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट करना है। आपने लिखा कोफिशिएंट कंपेयरिंग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब उसको कैसे कंपेयर करना है, आप अपनी ये वाली देख लें। ठीक है, क्या कहते हैं इक्वेशन। अब आप देखें यहाँ पर एक तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इधर भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर a प्लस बी जो था उसके साथ एक्स स्क्वायर है, आपने a प्लस बी लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है इस इक्वेशन में, ना ही इधर कहीं है। जो जिस चीज़ में एक्स स्क्वायर है ना, वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, a की वैल्यू आपने पीछे फाइंड की थी, वो -1 थी, यहाँ पुट कर दिया है। फिर आपने सॉल्व किया तो b का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, a b c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। आपने अपनी इक्वेशन नंबर a में सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। ठीक है, कर आपका लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से होगा। आपने ये देखें a ओवर ये लिख दिया है, उसके बाद ये 2 थी, यानी कि इसको एक दफ़ा ब्रेक ऐसे अलहदा से करके लिखा है, एक दफ़ा आपने स्केयर के साथ लिख देना है। फिर इनके एलसीएम ले लेने हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम ले लेना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवा देना है हर साइड पर। ठीक है, एलसीएम ले लें, मल्टीप्लाई करवा दें, एक बात है। ठीक है, करने के बाद आपने अगेन इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। जब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में तो जो है a b c तक किया है, इसमें भी ना अगर आपके पास d भी आ जाए तो फिर आपने मज़ीद उसके कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर के ही सिर्फ कोफिशेंट्स जो हैं वो कंपेयर हो रहे हैं। अगर आपके पास d भी आता है यहाँ पर, यानी इधर जो है हमारे पास प्लस d ओवर समथिंग होता, तो आपने क्या करना था, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को कंपेयर करने के बाद आपने कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ x करना था। ठीक है, फिर x के बाद आप लोगों ने कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना था। ठीक है, वो तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी जब उस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इनको लेके चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से होगा, ये देख लें। यहाँ पर भी उसी तरीके से इसको जो है वो ब्रेक किया गया है। ठीक है,
और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट उसी तरीके से सॉल्व किया गया है। यहाँ से भी सेम उसने इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन 1 आई थी ना यहाँ ये वाली, इसको मज़ीद उसने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, तो हमारा आंसर आ गया। अब ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। अब जब इस तरह वाली फॉर्म आ गई है ना, तो हम इसको मज़ीद इस तरह मतलब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ए ओवर समथिंग, बी ओवर समथिंग, सी ओवर समथिंग, इस तरह से हम नहीं लिख सकते इसको। इस समय इसे मज़ीद कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर करवाई है डिवीजन। डिवीजन जब करवाई है तो हमारे पास ये देखें इस तरह वाली फॉर्म आ गया, आंसर आ गया इस तरह वाली फॉर्म में। अब आपको याद होगा आपने 4.1 में, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपने इसी तरीके से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को ले लेना है, इस चीज़ को लेना है। तो क्या किया आपने, दोबारा से ये इस तरह वाली चीज़ बनाई है, इसके अंदर से आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन कर दिया है, ये चीज़ आ गई। अब आपने इस चीज़ से ए ओवर समथिंग, बी ओवर समथिंग, सी ओवर समथिंग लिखने हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ए ओवर ये चीज़ लिख दी है, फिर बी ओवर ये देखें यहाँ पर जैसा पिछले क्वेश्चंस में करते थे, स्क्वायर वाले टर्म को पहले स्क्वायर के बगैर लिखते थे, फिर स्क्वायर के साथ लिखते थे, वो लिख दिया है। नेक्स्ट आपने फिर से अगेन उसी तरीके से एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेकर आपने सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। लास्ट पे जाके आपने ये वाली वैल्यू भी साथ लगा देनी है जो कि आपने यहाँ पर ये वैल्यू छोड़ी थी। आपने सिर्फ इतनी चीज़ ली थी ना, पिछले सवालों की तरह आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लास्ट पे जाके वो इक्वेशन के साथ लिख देनी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। उसमें भी ये देख लें आप लोग, ए ओवर समथिंग, फिर ये स्क्वायर के बगैर, फिर ये स्क्वायर के साथ लिख दिया है। अगेन हम लोगों ने उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब ये लास्ट पे जाके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के ही सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर हो रहे हैं, यानी सिर्फ सी तक ही वैल्यूज़ हैं। लास्ट पे आपने इक्वेशन ए में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना होता है। अब 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 6 क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होना है जैसे आई थिंक सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरीके से है, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन समझा दूँगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगर आप लोग देखें 4.1 में ऐसे क्वेश्चन था एक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर वाली जो टर्म है ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना रही है, ठीक है। हमने क्या किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का नीचे फार्मूला खोल दिया है। तो अब हमने क्या करना है, अब भी हम इसको ए ओवर समथिंग, बी ओवर समथिंग, सी ओवर समथिंग, हम उस तरह वाली फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी भी डिवीजन करवानी है। डिवीजन करवा कर हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने फिर से ये वाली चीज़ लेनी है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो हमने ए ओवर स्क्वायर के बगैर वाली टर्म प्लस बी ओवर स्क्वायर के साथ वाली टर्म लिखकर ए इक्वेशन का नाम दे देना है। फिर हमने क्या करना है, एक्स प्लस 2 जो था उसको हम लोगों ने 0 के इक्वल रखकर एक्स इज़ इक्वल टू -2 वाली मतलब वैल्यू जो है वो ए इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने ये जो इक्वेशन नंबर ए थी ना, इसको थोड़ा खोल कर लिखा है, ये री राइट द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये लिख दिया है। लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, अब मज़ीद हमारे पास यहाँ पर देखें कोई चीज़ नहीं थी जिसको हम x इज़ इक्वल टू मतलब x प्लस 2 की इज़ इक्वल टू 0 जैसे रखा था, वैसी और कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास जिसको हम 0 के इक्वल रख सकें। तो हमने क्या किया, हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। अब यहाँ पर देखें x का सबसे छोटी वाली पावर x इज़ इक्वल x की पावर जो है वो 1 ही है, ठीक है। तो हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x किया है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये मैंने कल भी आप लोगों को मतलब पिछले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास अगर मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, मतलब मैं x का स्क्वायर लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, x का स्क्वायर लिख दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, अगर 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बना सकती हूँ, ठीक है। तो ये वही वाला फार्मूला बनकर यहाँ पर इक्वेशन मेरी खुल गई है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। लास्ट पे जाके इक्वेशन नंबर 1 में ए में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है 10th क्लास की, वो कंप्लीट हुई जाती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को कोई भी इसमें से क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।